वहाँ एक घना जंगल था। उस जंगल में सोनी चिड़िया रहा करती थी। सोनी चिड़िया को अपने दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए वह एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे असहाय थे। वहाँ वो रोते हुए बोलने लगते हैं, माँ, रास्ता भूल गई हो। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? यूं वह दोनों मासूम बच्चे रोए जा रहे थे। वह दोनों बच्चे वहाँ से बाहर उड़ना चाहते थे। उन दोनों को अभी पंख नहीं निकल आए थे, इसलिए वह उड़ नहीं पा रहे थे। उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। कुछ दिनों बाद उनके पास तोता और मीनू कौवा आए। बच्चों, इतनी सुबह सुबह तुम्हारी माँ कहाँ गई? आज सुबह नहीं, माँ कल सुबह चली गई थी, अभी तक नहीं लौटी। यूं कहकर वे रोए जा रहे थे। ये क्या? कल सुबह तो तुम्हारी माँ मुझे मिली थी। हाँ, कल ही तो हमसे बात करने आई थी। उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? न जाने वह क्यों नहीं लौटी। इस तरह वह बातें कर रहे थे। माँ को कुछ तो नहीं हुआ ना? माँ को कुछ नहीं हुआ, हम उसका पता लगा लेते हैं। तुमने कुछ खाया क्या? जवाब में जब उन्होंने ना कहा तो उन्होंने खाने के लिए कुछ दाने दिए उनको। सोनी के नन्हे बच्चों ने खाना खाया और कुछ देर के लिए आराम करने लगे। तोता और मीनू कौवा सोनी चिड़िया की तलाश में बाहर निकले। यूं जब वो सोनी चिड़िया को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें सोनी चिड़िया दिखाई दी। क्या हुआ सोनी? तुम अपनी बच्चों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों का भार नहीं उठा सकती। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकती, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर चली आई हूँ। एक माँ के स्थान पर ऐसा करोगी तुम? यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुख हो या दुख, भला तुम अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हो? सोनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मुझे तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहकर सोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। मीनू कौवा और तोता बात कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रही है? उसके बच्चों का क्या होगा? यह सोचकर वो दोनों बहुत उदास हुए और वहाँ से चल पड़े। उस दिन से तोता और मीनू कौवा सोनी के बच्चों को आहार पहुँचाया करते। कभी कभार अगर आहार नहीं मिलता, फिर वह भूखे पेट सो जाया करते थे। एक दिन वह बहुत भूखे थे, तभी तोता वहाँ पर कुछ फल लेकर आया। सोनी के दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। यह फल मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मुझे दे दो। वो दोनों भूख के मारे फलों को छीनने लगते हैं। उन्हें यूं लड़ता हुआ देखकर तोते ने कहा, बच्चों, तुम लड़ो मत, मैं इन फलों को एक समान में बांट देता हूँ, और यह भी तुम्हारे लिए बस न हो तो और लेकर आऊंगा। यह कहते ही जैसे ही तोता फलों को दो हिस्सों में बांटने जा रहा था, इतने में चील आकर उन फलों को लेकर उड़ गया। यह देखकर तोता चौंक गया। वह दोनों बच्चे भी बहुत उदास हो गए। इस चील को तो थोड़ी सी भी दया नहीं आई हम पे, मुंह का निवाला भी छीन ले गया। नन्हे बच्चों को धीरज देकर तोता बोला, बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और फल लेकर आता हूँ। यह कहकर तोता कुछ और फल लेकर आया, लेकिन उतने में फिर चील आई और फल चुरा कर ले गई। इस बार तोते ने गुस्से से कहा, ओए चील, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है? बच्चों की मुंह से निवाला छीन कर ले गए तुम। तुम क्या कर रहे हो? अकल है इसलिए तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और फल छीन कर ले गया। अब तुम यह तय करो कि तुम्हें आहार चाहिए या इन मासूमों की जान। समझे? मैंने क्या कहा?
चील के इस जवाब पर तोता कुछ नहीं बोला और चील जोर जोर से हंसता हुआ वहाँ से चला गया। उसी समय मीनू कौवा और कबूतर भी वहाँ पर आए। दोस्त, मैंने नहीं सोचा था कि इन मासूम बच्चों की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। यह छोड़कर इनकी माँ तो चली गई और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है। जब भी इन बच्चों को जरूरत होती है हम इनकी भूख मिटाते हैं। चील के डर से हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चों को कोई तकलीफ न हो, इसलिए घोंसले के आसपास रहे। ऐसे वह दुखी होकर कहने लगी, दोस्त, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं। यह दोनों मेरे बच्चों के साथ अच्छे से रह लेंगे। भला हमें क्या दिक्कत होगी, हम इन्हें नहीं लेके जा सकते। तुम जानते हो तोते भाई, मेरी बीवी इन दोनों को स्वीकार नहीं करेगी। हाँ तोते भाई, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, इसलिए हम दोनों इन्हें नहीं ले जा पाएंगे, तुम ही इन्हें ले जाओ। तोते ने उनकी बात मान ली और दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले पर पहुंचा। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया तोते के पास आई। अब क्यों आई हो सोनी? तुम्हारे बच्चे जिंदा है या मर गए हैं, यहाँ ये देखने आई हो? मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे बच्चों से दूर होने के लिए एक वजह हुई। कोई माँ अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती। ऐसी क्या वजह हुई दोस्त, बोलो। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे एक भयानक बीमारी हो गई है। मैं अपना इलाज कराने चील के पास गई थी। चील ने मेरा इलाज किया और कहा कि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बच्चों को अगर मुझसे ज्यादा लगाव हो जाता तो वह मुझसे दूर नहीं रह पाते, इसलिए उन दोनों को मुझसे नफरत हो मैं उन्हें छोड़कर चली गई। दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चों को मेरी असलियत पता ना चले, इसलिए मैं दूर रह रही हूँ। मीनू कौवा और कबूतर से मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे बच्चों से मेरी बुराई करते रहे। वैसे भी उनके बताने पर या ना बताने पर भी मेरे बच्चों ने जान लिया कि मैं एक कठोर माँ हूँ। तोता दुखी होकर कहने लगा, दुखी मत हो सोनी, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, पर सच ये है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत नहीं करते, वह दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम गलत सोच रही हो। सोनी के बच्चों ने उनकी बातें सुन ली। तुम हमेशा हमारी माँ ही रहोगी ना, हमने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। ये कहकर वे दोनों बच्चे रोए जा रहे थे। सोनी की भी आंखें भर आई और उसने बच्चों को गले से लगाया। उसी पल सोनी चिड़िया ने उसी पेड़ पर अपनी आखिरी सांस ली और अपने बच्चों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सोनी के जाने पर बच्चे और तोता फूट फूट कर रोने लगे। बाद में सोनी के दोनों बच्चों की जिंदगी तोते ने संभाली और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा और वह सब मिलकर अपना जीवन वहाँ खुशी से गुजारने लगे।